ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। नवरात्रि का 7वां दिन 19 अप्रैल को माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन देवी माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। मान्यता है कि माँ का स्वरूप जितना विकराल है उतना ही दयालु है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, रौद्री, भैरवी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन कदर्भ यानी गदा है, जो सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती है। माँ कालरात्रि अपने इस वाहन पर पृथ्वी लोक का विचरण करती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है, यानी माँ के उपासक की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र यानी सहस्त्रार को नियंत्रित करती है। यह चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है। इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करें। अब कथा करते हैं। एक बहुत बड़ा दानव था, रक्तबीज। उसने देवों और जनमानस को परेशान कर रखा था। उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद यानी रक्त धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया स्वरूप बन जाता था। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी को पता था कि देवी पार्वती ही इस रक्त बीज को खत्म कर सकती है। शिव जी ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति यानी सेल्फ एनर्जी का संधान किया। माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी का पात्र खप्पर से जेल लेती और रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं देती। इस तरह रक्त बीज को मारने वाला माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। अब आती है आज के उपाय की बारी। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए और शनि महाराज को नियंत्रित करने के लिए आइए करते हैं आज का माँ कालरात्रि का उपाय। जिनकी साढ़े साती या डैया चल रही है वो भी ये उपाय जरूर करें। इस वर्ष 2021 में धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साती रहेगी और मिथुन और तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया मानी जा रही है। अब उपाय की बारी। आपको क्या करना है? लाल वस्त्र धारण करके शाम 7 बजे के बाद माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। 108 साबुत लौंग ले लें। लौंग साबुत होने चाहिए। 108 बार नरवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग माँ को चढ़ाते जाएं। नरवाण मंत्र है ओम आयम रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। फिर से एक बार बता रही हूँ। ओम आयम रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। अब उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दे। आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। इस उपाय से शनि महाराज भी शांत होंगे। पूजा के बाद सबको गुड़ का प्रसाद वितरित करें। माँ की पूजा करने पर क्रोध पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को जरूर करें। नमस्कार।